गणितीय साधन। फिजिक्स में कुछ मैथ यूज होता है जिसका हम लोग आज स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे गणितीय साधन। गणितीय साधन, गणितीय साधन, मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स, गणितीय साधन। थोड़ा सा देखेंगे नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स जो हम यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है कार्तीय नियामक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और एक को कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय नियामक। तो पहले हम लोग देखते हैं कार्तीय नियामक, कार्तीय नियामक, कार्तीय नियामक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, x, y, z। दूसरा हमारा जो होता है, दूसरा ध्रुवीय नियामक, पोलर कोऑर्डिनेट। दूसरा हमारा जो होता है दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय नियम, ध्रुवीय नियम, ध्रुवीय नियम। ध्रुवीय नियम, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय नियम, ध्रुवीय नियामक। दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय नियामक, आर, थीटा और फाई। इसको पढ़ा जाता है फाई, फाई, आर, थीटा, फाई। हम लोग पढ़ते हैं ऑल, साइन, टैन और कॉस। इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, इसमें 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। टैन, कॉस, साइन, कॉस, कॉस, सेक। इसमें 270 डिग्री प्लस थीटा और आपका 360 डिग्री माइनस। यानी कहने का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। फर्स्ट में 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है और फर्स्ट में और पॉजिटिव 90 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा और पॉजिटिव, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉस और पॉजिटिव होते हैं। इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा आपका पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन और कॉट जो होते हैं, टेन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, इनका मान पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसमें कॉस और सेक जो होते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा में और 360 डिग्री माइनस थीटा में ये प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं।
बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा स्लोप, ढाल। ढाल क्या है? ढाल जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्लोप कहते हैं। फिर हम लोग स्लोप कहते हैं, जैसे कोई भी अगर वक्र है उस वक्र का अक्सर हम लोग स्लोप निकालते हैं, हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये लिखा जाता है tan थीटा। स्लोप जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप एम बराबर tan थीटा। स्लोप कहते किसको है? स्लोप किसको कहा जाता है, ढाल किसको कहा जाता है, उसको पहले आप देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्लोप देखिए, जैसे कोई कर्व है और इस कर्व पर कोई पॉइंट ए है और इस कर्व का इस पॉइंट ए पर स्लोप निकालना है, इस कर्व ए का पॉइंट ए पर ढाल निकालना है, स्लोप निकालना है। मान लो कि ये वक्र है, कर्व है और कर्व पर कोई पॉइंट ए तुम्हारा ए है। देखो ये वक्र है और इस वक्र पर कोई बिंदु तुम्हारा ए है और इस वक्र का स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है बिंदु ए के लिए। ढाल निकालने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं, यहाँ स्पर्श रेखा खींच देते हैं। जैसे हमने स्पर्श रेखा का मतलब है किसी वक्र पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह सिर्फ उसको उस बिंदु पर टच करेगी जहाँ पर हमको स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। अब यहाँ एक्स एक्सिस लेते हैं, वो एक्स एक्सिस, और ये जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसी एंगल को बिंदु ए पर का स्लोप कहते हैं, ढाल कहते हैं। वही जो एंगल बनाया जाता है उसी एंगल को बिंदु ए पर है ना, उसी एंगल का टेंजेंट लेते हैं, tan लेते हैं और उसी को हम स्लोप कहते हैं, ढाल कहते हैं। जैसे ये है ना, ढाल बराबर tan थीटा बराबर, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना हो तो कहीं से नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करना होगा आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया तो tan थीटा लिख सकते हैं आपका mn बेटा ON। अगर यहाँ से आप ड्रॉ करते हैं तो आप लिखिएगा AB डिवाइडेड बाई। तो स्लोप कहने का मीनिंग है किसी वक्र का किसी बिंदु पर स्लोप अगर हमको निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट खींच देते हैं और वह जो स्पर्श रेखा है वह एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसका tan लेते हैं, उसी को उस बिंदु के लिए स्लोप कहते हैं, ढाल कहते हैं। अगर वक्र इस तरह का है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़िएगा आपका ढाल आपका जो है बढ़ते जाएगा। अगर हमारा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, तो सरल रेखा ग्राफ के लिए आपका सब जगह स्लोप बराबर होता है। अगर ग्राफ हमारा इस तरह का है, अगर मान लीजिए कि हमारा ग्राफ इस तरह का दिया गया है, देखिए इस तरह का ग्राफ है, तो आपका जैसे पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, तो जैसे जैसे इसमें ऊपर जाइएगा वो ढाल आपका क्या होगा, वो ढाल घटते है। एक की ढाल बिंदु, देखिए बिंदु ए की ढाल बिंदु ए की ढाल इज ग्रेटर देन बिंदु बी की ढाल, बिंदु बी की ढाल, बिंदु ए की ढाल इज ग्रेटर देन बिंदु बी की ढाल। अगर इस तरह का आपका ग्राफ है, ए बिंदु आपका ए है, ए बिंदु आपका बी है, तो बी की ढाल इसमें क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ढाल बढ़ेगा, बी की ढाल इज ग्रेटर देन ए की ढाल, बी की ढाल इज ग्रेटर देन ए। तो अगर वक्र होता है तो उसमें ढाल चेंज करता है, लेकिन अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, सरल रेखा है, तो सरल रेखा के प्रत्येक बिंदु का स्लोप बराबर होता है। अगर कोई हमारा ग्राफ वर्टिकल लाइन है, अगर हमारा ग्राफ वर्टिकल लाइन है तो ग्राफ वर्टिकल लाइन होगा तो उसका स्लोप अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर हमारा ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्षैतिज रेखा का ढाल शून्य के, उसका कोई ढाल नहीं होता है, उसका स्लोप 0 के बराबर होता है, क्योंकि वह एक अक्ष के समांतर होता है, इसलिए tan 0 डिग्री 0 होता है, उसका कोई ढाल नहीं होता।
उसका कोई स्लोप नहीं होता है। नोट में लिख, जैसे यदि नंबर है, यदि आरेख एक सरल रेखा हो, आरेख एक सरल रेखा हो, आरेख एक सरल रेखा हो तो प्रत्येक बिंदु का ढाल बराबर होता है, बराबर होता है। बी, यदि आरेख ऊर्ध्वाधर हो, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर हो तो ढाल अनंत होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, tan थीटा बराबर अनंत। जैसे हमारा कोई ग्राफ है जो y एक्सिस पर है, x एक्सिस है और इसी पर हमारा ग्राफ है, और कोई बिंदु आपका ये है, ये थीटा कितना होगा 90, m बराबर tan थीटा बराबर tan एक की ढाल, tan अनंत बराबर tan थीटा बराबर tan 90 डिग्री बराबर आपका अब हम लोग चलते हैं। यदि ग्राफ क्षैतिज रेखा हो, यदि आरेख जिसकी अंग्रेजी हम डायग्राम लिखते हैं, यदि आरेख क्षैतिज रेखा हो तो ढाल शून्य होता है, जैसे आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और आपका कोई ग्राफ है, सभी पॉइंट का स्लोप बराबर होगा। स्लोप tan थीटा बराबर tan 0 डिग्री बराबर आपका 0, tan 0 डिग्री बराबर सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण आपका क्या है? सरल रेखा का समीकरण y बराबर आपका mx प्लस c, m क्या है? ढाल है, c क्या है? नियतांक है। यह सरल रेखा का इक्वेशन होता है, यह सरल रेखा का आपका इक्वेशन होता है, सरल रेखा का समीकरण होता है। y = mx प्लस c, y = mx प्लस c।
परवलय, परवलय, पैराबोला, पैराबोला। इसको पैराबोला कहा जाता है। जब प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ेंगे तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड पैराबोला। दीर्घ वृत्त एलिप्स, दीर्घ वृत्त एलिप्स, दीर्घ वृत्त एलिप्स, दीर्घ वृत्त एलिप्स, दीर्घ वृत्त एलिप्स। एलिप्स जब भी बनेगा आयत के अंदर बनेगा। एलिप्स यही आपका दीर्घ वृत्त। इसी को हम एलिप्स कहते हैं, दीर्घ वृत्त कहते हैं। यह जो है इसको कहा जाता है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, जिसको हम दीर्घ वृत्त कहते हैं। दीर्घ वृत्त इसको मेजर एक्सिस, सॉरी थोड़ा सा माइनर एक्सिस, इसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं। माइनर एक्सिस, हाँ हिंदी में लिखते हैं लघु अक्ष, लघु अक्ष। ये जो सबसे बड़ा एक्सिस है इसको कहा जाता है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। हिंदी में हम लोग लिखते हैं दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष। इसको दीर्घ वृत्त कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा अक्ष होता है उसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं। इसका सबसे छोटा अक्ष होता है उसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं। इसको एलिप्स कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। अलजेब्रा में बीजगणित, बीजगणित, अलजेब्रा। पहले हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल, 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 फैक्टोरियल। इसका संकेत क्या है? संकेत एल के टर्म में दिया जाता है और लाइन देकर हम दौड़ते हैं। जैसे 4 का फैक्टोरियल आपको लिखना है तो 6 into 3 into 2 into 1 एक घटाते जाते हैं हम लोग। जैसे 3 का फैक्टोरियल लिखना है 3 into 2 into एक कम करते जाते हैं और प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सपोनेंशियल चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल चरघातांकी, 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 एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल चरघातांकी। e to the power x, e to the power x 1 plus x, x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 plus x power 4 by factorial 4 plus जैसे जैसे आप दाएं जाइएगा वैल्यू डिक्रीज करते जाता है, वैल्यू आपको घटते जाता है
वैल्यू घटते जाएगा। यदि x बराबर 1, e बराबर 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 3 इंटू आपका 2 इंटू 1 प्लस, इसको सोल्व कीजिएगा 2.71। तो एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू होता है 2.71 a to the power minus 6, a to the power minus 6, a to the power minus x बराबर 1 minus x प्लस x square by factorial 2 minus x cube by factorial 3 plus x power 4 by factorial 4 minus x power 5 by factorial 5 plus यदि x बराबर 1 e to the power minus 1 बराबर 1 minus 1 plus 1/2 into 1 minus 1/3 into 2 into 1 plus 1/4 into 3 into 2 into 1 आपका प्लस ऑन माइनस ऑन, ये आपको आएगा 0.36। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं e to the power minus 1 बराबर 1/2 बराबर 1/2.718 बराबर 0.36। अब हम लोग चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल प्रमेय, बाइनोमियल प्रमेय, बाइनोमियल प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है? वह 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 are divided by factorial 3 into x cube plus यदि फिजिक्स में क्या यूज करते हैं हम लोग, ये बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है ना। अगर यदि एक चीज वेरी वेरी लेस देन, ये वेरिएबल है 1 जरूर रहेगा आपको। x का मान अगर 1 से बहुत छोटा, जैसे जैसे हम दाईं ओर जाते हैं, दाईं ओर इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है। अदरवाइज जैसे जैसे आप दाईं ओर जाइएगा वैल्यू डिक्रीज करेगा, वह 1 से घटते जाए माने डिक्रीज करेगा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 होता है। यदि x का मान x वेरिएबल क्वांटिटी है, यदि x का मान जो है 1 से बहुत छोटा हो तो हम ये दो टर्म ले लेते हैं, बाकी सब छोटे। तो हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर 1 प्लस nx, और सब हम लोग छोड़ देते हैं। फिजिक्स में आपका यूज होगा when x is very very less than 1 then we write 1 plus x power n is equal to 1 plus nx। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं कि
यदि x इज वेरी वेरी लेस देन 1 तो 1 प्लस x का पावर माइनस यदि x इज वेरी वेरी लेस देन 1 तो 1 प्लस x का पावर माइनस n 1 माइनस x का पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस n 1 माइनस x का पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 प्लस तो ये चीज़ आपका होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण को जानिए। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण एग्जाम्पल जैसे लिख दिया 1 प्लस 1/900 पावर लिख दिया -3, तो यहाँ पर x कितना है 1/900, n कितना है -3, तो 1 - 3/900 बराबर 1 1 रोको अब जैसे देखिए आपको दूसरा केस आपका है। जैसे मान लिया लिख दिया 1 प्लस आपका 0.001 और लिख दिया आपका कितना -1, तो यहाँ x कितना आपका है आपका 0.001 है और m कितना है दैट इज -1 आपका बताना। इसको कितना लिखेंगे आप 1 - 0.00। तो ये सब आपको एग्जाम्पल होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिटर्मिनेंट सारणिक जिसको कहते हैं। डिटर्मिनेंट को हम कैसे सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट सारणिक डिटर्मिनेंट जिसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट, सारणिक डिटर्मिनेंट। जैसे मान लिया यहाँ लिखा गया है 4, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 9, यहाँ 10 है, मान लिया यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ये मोड का साइन दिया जाता है, मोड का साइन दिया जाता है। सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व करने का आपका तरीका है, इसको कहा जाता है फर्स्ट रो। ये जो रो है इसको फर्स्ट रो कहते हैं, फर्स्ट रो इसको फर्स्ट रो कहा जाता है। हिंदी में लिखिएगा प्रथम कतार। ये जो है इसको कहा जाता है सेकंड रो, सेकंड रो कहते हैं, सेकंड रो। द्वितीय कतार। और ये जो है इसको कहा जाता है थर्ड रो, तृतीय कतार। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये आपको थर्ड। इस तरह जो वर्टिकल होगा, वर्टिकल इसको कहा जाता है फर्स्ट कॉलम, इसको कहा जाता है फर्स्ट कॉलम। प्रथम स्तंभ इसको कहा जाता है सेकंड कॉलम, इसको कहा जाता है थर्ड कॉलम। तृतीय स्तंभ, ये है द्वितीय स्तंभ।
लिखे? ये हुआ है आपका। कैसे सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका देखिए। सॉल्व करने का तरीका क्या? सॉल्व करने का तरीका होता है कि जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व कैसे करते हैं? तो सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम पहले उस अंक को लेते हैं जो फर्स्ट रो में है। हम पहले उस अंक को लेंगे जो फर्स्ट रो में होगा और फर्स्ट कॉलम में होगा। जैसे 4 को हम ले लिया, प्लस साइन लेते हैं, प्लस लेते हैं इसके लिए माइनस लेते हैं, इसके लिए प्लस लेते हैं। साइन अल्टरनेट बदल देते हैं। अब हम उस अंक को लेते हैं जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम है। तो जैसे 4 ले लिया और जिस रो में होता है और जिस कॉलम में होता है उसको हम समाप्त मानते हैं। तो इस रो को और इस कॉलम को समाप्त मानते हैं। बचा क्या हमारे पास? ये आपका 12 बच गया और ये आपको 3 बच गया, ये आपको 4 बच गया, ये आपको 5 बच गया। अब हम साइन बदल देते हैं, यहाँ प्लस है या माइनस लेते हैं। अब हम उस अंक को लेते हैं जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को समाप्त मानते हैं। बचा गया 10 3, बच गया 10 और 3 और 7 और 5। उसके बाद हम उस अंक को लेते हैं जो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम। हम उस अंक को लेते हैं जो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है और उसको समाप्त मानते हैं। जैसे इसको ले लिया और इसको ले लिया। बचा क्या 10 12 और यहाँ क्या बच गया आपका 7। अब हम क्या करते हैं, ये ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस देकर तब नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस देकर तब नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस देकर तब नीचे से। हमारा रिजल्ट क्या आएगा? बराबर 4 ले लिया और 12 5 60 हो गया और 7 4 3 12 हो गया, माइनस 6 हो गया, 10 5 50 हो गया और 7 3 21 हो गया। प्लस तो कहने का मतलब है कि हम जैसे 4 है ले लिया, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस देकर तब नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 60 4 3 12। अब हमने 6 ले लिया, मैंने उसको 10 5 50 7 3 21। अब प्लस 3 हो गया आपको, आपका 10 चौका आपको 40 हो गया। अब माइनस 12 है ना, माइनस कितना हो गया 12 7 84। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 4 हो गया, ये आपको 48 हो गया और माइनस 6 हो गया। ये 10 में से 1 9, 5 में से ना 4 में से 2 अब प्लस 3 हो गया और 10 में से 4 6 कितना हो गया प्लस 3 हो गया और इंटू माइनस ये कितना हो गया 4 की 4 हो गया 8 में से 4 बराबर 4 8 32 4 4 16 1 92 हो गया। 6 9 54 हो गया और 6 दूनी 12 5 7 अब माइनस 3 चौका 12 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करें। बराबर कितना हो गया, इसमें से 12 में से 4 8 ले लीजिए, 8 में से 7 1 और माइनस 1 से 4 बराबर माइनस 14 में से 8 6 हो गया है ना, ये 10 1 से 4। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट इसको डिटर्मिनेंट कहा जाता है, जिसका फिजिक्स में आपको काफ़ी यूज। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, 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 ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री
ठीक है। जैसे कहने का मीनिंग है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। उत्क्रम वृत्तीय फलन जिसको वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आपका क्या है? उत्क्रम वृत्तीय फलन। जैसे आप लिखते हैं साइन थीटा, मान लिया लिखा गया है 0.45, साइन का पावर -1 लेते हैं, साइन इनवर्स पढ़ा जाता है, और साइन थीटा बराबर आपको साइन इनवर्स 0.45, दोनों और इनवर्स लेते हैं। साइन इनवर्स का मतलब 1/sin और इंटू साइन थीटा बराबर आपका साइन इनवर्स आपका 0.45। साइन इनवर्स, साइन को हम छोड़ देते हैं, काटिएगा नहीं, इसलिए हम थीटा लिखते हैं। आपको साइन इनवर्स आपका कितना 0.45। उसी तरह से हम लोग जब आगे चलते हैं तो हम लोग पढ़ा, अब हम लोग चलते हैं, देखिए अब हम लोग चलते हैं, जैसे आप लिखते हैं cos थीटा, जैसे हम लोग लिखते हैं cos थीटा बराबर लिख दिया 0.98, cos इनवर्स cos थीटा बराबर आपको cos इनवर्स आपका कितना 0.9। cos इनवर्स, cos को छोड़ दीजिएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स 0.9। जैसे हम लोग लिखते हैं tan थीटा बराबर 1.35, tan इनवर्स tan थीटा बराबर आपका tan इनवर्स आपका 1.35। इसलिए आप थीटा कितना लिखिएगा? थीटा बराबर आपका tan इनवर्स 1.3। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का यूज करते हैं फिजिक्स में। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, मेन चीज जो आपका है त्रिकोणमिति में लोगारिथम लघुगणक। लोगारिथम का मीनिंग क्या होता है? कट डाउन इन मैथमेटिक्स को तोड़ करके सोल्व करना, दैट इज कॉल्ड लोगारिथम। उसी को हम लोगारिथम कहते हैं, लघुगणक कहते हैं। यह दो तरह का होता है, एक को कहा जाता है जिसका आधार ई होता है, जिसका बेस ई होता है, उसको नेपेरियन लोगारिथम कहते हैं, या उसको नेचुरल लोगारिथम कहते हैं। नेपेरियन लोगारिथम या प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। उसका बेस जो होता है ई होता है, ई मीन्स 2.7। दूसरा हमारा जो होता है वो उसको सामान्य लघुगणक कहा जाता है, जनरल लोगारिथम कहा जाता है। और जनरल लोगारिथम का बेस कितना होता है? बेस 10 होता है, और उसी का लॉग टेबल आता है। जब भी आपको फिजिक्स में लॉग यूज करना होगा एक्सप्रेशन में, आप नेपेरियन लोगारिथम का यूज कीजिएगा और उसको बेस 10 में बदल दीजिएगा, और तब लॉग टेबल देखिएगा। जो भी लॉग टेबल आपका ट्रिगोनोमेट्री में आता है सब बेस 10 का आता है, एक्सपोनेंशियल का नहीं आता है। लेकिन फिजिक्स में थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो नेपेरियन लोगारिथम का यूज किया जाता है। अगर आपको लॉग टेबल देखना है तो उसको बेस 10 में बदलिए, हम बताएंगे कैसे बदला जाता है। बदल दीजिए और वह क्या रिलेशन दोनों में होता है, और बदल करके तब लॉग टेबल देखिए, तब वैल्यू आप पुट कीजिए। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा लॉगरिथम लघुगणक, जिसका काफ़ी फिजिक्स में आपका यूज होगा। लॉगरिथम लघुगणक, लॉगरिथम लघुगणक, 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 logarithm, cut down in mathematics, cut down in mathematics, cut down in mathematics,
कट डाउन इन मैथमेटिक्स। यह दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है प्राकृतिक या नेपेरियन, प्राकृतिक या नेपेरियन लघुगण। नेचुरल और नेपेरियन, नेचुरल और नेपेरियन। नेपेरियन लोगरिथम इसका संकेत क्या दिया जाता है? संकेत लिखा जाता है ln। l माने लोगरिथम, n माने नेपेरियन या नेचुरल, या इसको log लिखा जाता है। इसका बेस ही होता है। ये कितना है? 2.7 माने। इसका यूज कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग सैद्धांतिक गणना में होता है। जहाँ भी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हमको फिजिक्स में करना होगा वहाँ पर इसका यूज करते हैं। सैद्धांतिक गणना में होता है इसका उपयोग। सैद्धांतिक गणना में होता है। सैद्धांतिक गणना में होता है। इसका उपयोग सैद्धांतिक गणना में होता है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में होता है। दूसरा हमारा जो होता है उसको कहा जाता है सामान्य लघुगण। सामान्य लघुगण, सामान्य लघुगण। जनरल लोगरिथम, जनरल लोगरिथम। सामान्य लघुगण जनरल लोगरिथम। इसका आधार 10 होता है। इसका आधार 10 होता है। संकेत क्या दिया जाता है? इसका संकेत दिया जाता है। LOG लिखते हैं, बेस 10 देते हैं, या LG भी लिखते हैं, सिर्फ LG। किसी भी क्वांटिटी का अगर लोगरिथम लिखते हैं तो बेस और फेस अगर सेम होते हैं तो लॉग का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। अब सवाल उठता है कि नेपेरियन लोगरिथम और बेस 10 में क्या रिलेशन होता है? जैसे आपको लॉग टेबल ट्रिगोनोमेट्री में दिया जाता है लास्ट में, उसका लॉग टेबल अगर आपको देखना है तो आप यूज कीजिएगा फिजिक्स में नेपेरियन लोगरिथम। उसको बेस 10 में बदलना होगा। बेस 10 में बदलने के लिए क्या रिलेशन दिया जाता है वो देखिए। जैसे ln बराबर 2.3026, जिसको लगभग 2 और log बेस 10। ln बराबर आपका इतना है, या इसी को आप लिख सकते हैं log ऑन बेस e बराबर 2.3303 और log बेस 10। ये रिलेशन है। अगर नेपेरियन लोगरिथम को बेस 10 में बदलना है तो आपका 2.303 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, आपको गुणा करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। एक चीज़ और जानिए, ये आपको बदलने का डायरेक्ट इससे बदल सकते। दूसरी बात ये होती है कि आपका बेस और फेस अगर सेम है, लोगरिथम विल बी इक्वल टू 1। माने बेस और फेस अगर सेम है, चाहे नेपेरियन लोगरिथम हो चाहे बेस 10 हो, वहाँ पर लोगरिथम उसका 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर। बेस और फेस सेम होने पर लोगरिथम 1 के बराबर होता है। जैसे log e ऑन बेस e दैट इज इक्वल टू, जैसे log 10 ऑन बेस 10। ये आपको फेस है,
और ए आपको बेस है, ए आपको फेस है और ए आपको बेस है। बेस और फेस अगर सेम होते हैं लोगरिथम आपको 1 के इक्वल होगा, 1 के बराबर। ऐसे किसी बेस पर आप लॉग लिख सकते हैं, लेकिन दो ही बेस है ना, दो ही बेस जो है इसी आपका पूरे विश्व में दो ही बेस आपका प्रचलन में है। एक है बेस 10 वाला और दूसरा है बेस 11 वाला। अब सवाल उठता है कि इसके लिए कुछ रूल दिए जाते हैं, उस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे और उस रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए नियम क्या होते हैं, रूल नियम रूल्स। जैसे लॉग लिख दिया, किसी बेस पर लिख सकते हैं, ABC PQ नेपेरियन लिखिए या बेस 10 लीजिए। जैसे लॉग ऑन बेस ए, लॉग ऑन बेस ए m क्रॉस n इज इक्वल टू लॉग m ऑन बेस ए प्लस आपका लॉग n ऑन बेस ए। लॉग m बाई n एफएस है ऑन बेस ए बराबर लॉग m ऑन बेस ए माइनस लॉग n ऑन माइनस होता है और लॉग m पावर n ऑन बेस ए, तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है n लॉग m ऑन बेस ए। तो ये इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका यूज किया जाता है। आपका ये प्रोडक्ट रहेगा प्लस लिखते हैं, डिवीजन रहेगा माइनस लिखते हैं, पावर आता है, पावर से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया आपको कि किसी बेस पर आप लॉग लिख सकते हैं। जैसे आपको दिया गया है, देखिए दिया गया है 5 का क्यूब x है, इसका मतलब क्या है कि लॉग x ए फेस है, ये फेस हो जाएगा लॉग और ये बेस हो जाएगा और ये लोगरिथम, ये आपका लोगरिथम होता है और ये आपका फेस होता है और ये आपको बेस होता है। जिसका पावर रहता है वो बेस हो जाता है, जो पावर होता है वो हमारा रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट होता है वो हमारा फेस होता है। जैसे 9 का है ना, 9 का स्क्वायर 81, इसका मतलब है लॉग 81 ऑन बेस 9 बराबर 2। जैसे आपका 10 का है ना, 10 का पावर 1 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब है लॉग 10 ऑन बेस 10। अब देखिए अगर आपको दिया गया है, थोड़ा सा देखिए, और अगर आपको दिया गया है जैसे 10 टू दी पावर 0 बराबर 1, इसका मीनिंग क्या है लॉग 1 ऑन बेस 10 बराबर 0 है ना। 10 का है ना 1 का लोगरिथम बेस 10 पर 0, 10 टू दी पावर 1 बराबर 10, यानी लॉग 10 अभी लिखा था 10 बराबर 1। अगर आपको है 10 टू 10 का स्क्वायर बराबर 100, इसका मतलब क्या है लॉग 100 ऑन बेस 10 बराबर 2। उसी तरह से 10 टू दी पावर 3 बराबर 1000, इसका मीनिंग क्या है लॉग 1000 ऑन बेस 10 बराबर 3। यानी कहने का हमारा मकसद है वगैरह वगैरह। कहने का मीनिंग क्या है कि 1 के बाद है ना, 1 के बाद है ना आपका जो है 1 के बाद 0 की संख्या गिनते हैं, संख्या है ना वही आपका लोगरिथम में संख्यात्मक मान होता है। 1 के बाद एक भी 0 नहीं है, लोगरिथम 0 हो जाएगा। 1 के बाद एक 0 है, 1 के बाद एक 0 है, लोगरिथम 1 होगा। 1 के बाद 2 0 है, लोगरिथम 2 होगा। 1 के बाद 3 0 है, लोगरिथम 3। तो 1 के बाद जो 0 होता है उसकी संख्या गिनते हैं, डिजिट में वही हमारा लोगरिथम होता है, लघुगणक होता है, लोगरिथम होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें चलते हैं, वही लोगरिथम होता है, वही आपका लोगरिथम होता है। अगर हम लिखते हैं 10 टू दी पावर -1 बराबर 0.1 यानी लॉग 0.1 ऑन बेस 10 बराबर -1। अगर हम लिखते हैं 10 टू दी पावर -2 बराबर 0.01
log 0.01 ऑन बेस 10 बराबर -2। आपका जो है 10⁻³ बराबर 0.001 आपका log पॉइंट आपका 001 ऑन बेस 10 बराबर -3। इसमें कहने का मीनिंग आपको क्या है, जैसे लिख दिया 10⁻⁻4 बराबर 0.0001। इसका मीनिंग है कि log 0.0001 ऑन बेस 10 बराबर -4। ये कहने का मीनिंग है। कहने का मीनिंग है कि अगर डेसिमल के बाद हम अंकों की संख्या गिनते हैं कि डेसिमल के बाद हमारे कितने अंक हैं, डेसिमल के बाद हम अंकों की संख्या गिनते हैं और वहीं माइनस में लोगरिथम होता है। जैसे डेसिमल के बाद एक अंक है -1, डेसिमल के बाद 2 अंक है -2, डेसिमल के बाद 3 अंक है -3, डेसिमल के बाद 4 अंक है -4। ये तो हुआ आपको 1 और 0 रहेगा तो। लेकिन अब अगले दिन हम लोग चलेंगे पूर्णांश और अपूर्णांश, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैग्नीफिकेशन। जैसे 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें कोई भी डिजिट है या 2 है 3 है 4 है वगैरह वगैरह, तो उसका हम लोग लोगरिथम कैसे लिखते हैं। आज बस इतना ही।